जय हिंद साथियों, मैं सारू स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूएस ट्रिक विद मैथ में। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी की भर्ती के बारे में कि इसके अंदर आईटी लागू होगी या फिर वो 10th पास ही रहेगा। क्या ये भर्ती सच में है वो कैंसिल हो चुकी है? क्या हाईकोर्ट ने वो आदेश दे दिया है कि आपके फॉर्म दोबारा अप्लाई होंगे और इसके अंदर सिर्फ आईटी वाले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? देखो, अभी 21 तारीख के अंदर एक हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था। वो नोटिस था सिर्फ और सिर्फ आरआरबी के लिए। आरआरबी को ये नोटिस दिया कि आप इस चीज पर बताएं। क्या पूछा था हाईकोर्ट ने? रेलवे से ये पूछा था हाईकोर्ट ने कि उन्होंने पहले 28 दिसंबर को एक नोटिस दिया था। रेलवे ने वैकेंसी आई थी ना जब ग्रुप डी की, तब नोटिस आया था 28 तारीख को। इसके अंदर आईटीआई के लिए कोई जिक्र इन्होंने नहीं किया कि आईटी लागू हम नहीं करेंगे। इससे पहले सबको पता था कि आईटी लागू होगी, सबके दिलों के अंदर है वो आरआरबी ने यही बिठा रखी थी। ठीक है, फिर इसके बाद में 2 जनवरी को नोटिस आता है, आपके फॉर्म भी अप्लाई होते हैं। इसके अंदर जिक्र करते हैं कि ये यहाँ पर आईटीआई है वो लागू नहीं होगी, सिर्फ ये भर्ती किस पर होगी? 10th बेस पर होगी। ये सिस्टम इन्होंने किया था। इस सिस्टम के ऊपर इन्हीं 2 नोटिस को लेकर, ये दोनों नोटिस आए थे ना 28 तारीख और 2 जनवरी को, इन्हीं 2 नोटिस को लेकर हाईकोर्ट ने अपना नोटिस जारी किया है कि आप इस पर जवाब दें। आपने अगर आपको आईटी लागू नहीं करनी थी तो आपको 28 दिसंबर का जो नोटिस आया था उसके अंदर जिक्र करना था कि हम आईटी लागू नहीं करेंगे, ये भर्ती 10th बेस पर ही जाएंगे। फिर आपने 2 जनवरी को फॉर्म अप्लाई के लिए एक नोटिस जारी किया, उसके अंदर कहते हो कि हम आईटी लागू नहीं करेंगे, 10वीं बेस पर ये भर्ती होगी। ऐसा क्यों? पहले बच्चों को क्यों कहा था कि हम आईटी लागू करेंगे, फिर आपने फॉर्म अप्लाई किया तो फिर आप 10th बेस पर कर रहे हो। इस चीज पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है रेलवे से। अगर रेलवे इसके अंदर जवाब देने में सक्षम हो जाता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर रेलवे हाईकोर्ट के नोटिस के ऊपर जवाब देने में सक्षम हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है, तो यहाँ पर ये 10th बेस पर ही भर्ती है और रहेगी। कोई ना कोई ऐसा ठोस रीजन बता देता है, ऐसा ठोस सबूत के साथ में रेलवे बात करता है कि हमने इस कारण ये नोटिस है वो जारी किया था, इस कारण हमने इस पर बात नहीं करी थी, तो हाईकोर्ट मानेगी कि ये जो अप्लाई हुए हैं फॉर्म, ये भर्ती सच में है और इसके अंदर कोई भी भर्ती कैंसिल है वो नहीं होनी है। फिर यह हाईकोर्ट को मानना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है, क्या यह भर्ती सच में कैंसिल होगी? देखो, 90% चांस यही रहेंगे कि आपकी भर्ती है वो कैंसिल है, वो नहीं होनी। ठीक है, अब बाकी रहती है 10% चांस। 10% के अंदर ये रहता है कि हाईकोर्ट का 28 तारीख को फाइनल डिसीजन आना है। इसके अंदर क्या करेंगे? ये 10% है, 90% रहेंगे कैंसिल नहीं होगी, 10% रहेंगे कैंसिल होगी। अब इसके अंदर कैंसिल नहीं होगी तो इसके अंदर क्या कंडीशन रहेगी? इसके अंदर ये रहेगी जो फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं 10th बेस के ऊपर वो तो रहेंगे, फिर इसके ऊपर क्या काम करेंगे? आईटीआई के लिए कुछ पोस्टें निर्धारित कर देंगे, जो आईटीआई को सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर आईटीआई वाले ही भर सकते हैं। ऐसी कंडीशन यहाँ पर अप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है 1 करोड़ फार्म लगभग है वो फार्म भर चुके हैं। 1 करोड़ के फार्म का एक बच्चे का 500 रुपए है, तो कितना रुपए हो गया? 500 करोड़ रुपए बच्चों से वसूल चुकी है रेलवे। क्या यह भर्ती कैंसिल होगी? नहीं होने वाली, भर्ती कैंसिल नहीं होने वाली है। जो भी डिसीजन लेंगे आईटीआई के पक्ष में आएगा या नहीं आएगा, इस चीज को तो पता लगेगा आपकी 28 तारीख को, जो रेलवे का फाइनल, जो हाईकोर्ट का फाइनल डिसीजन आना बाकी है। अब आपको क्या लगता है, आपके दिमाग के अंदर क्या चल रही है, क्या होना चाहिए क्या नहीं? क्या आईटी लागू होना चाहिए? क्या ये भर्ती को कैंसिल कर देना चाहिए? तो वो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें भी पता लगे बच्चों के जज्बात है वो क्या है, बच्चों के दिलों के अंदर है वो क्या चल रही है। तो इस भ्रम में ना रहे कि आईटी लागू होगी भर्ती कैंसिल हो जाएगी। अपनी तैयारी को बरकरार रखें, तैयारी को रेगुलर बनाए रखें। 10th वालों का जिसने फॉर्म भरा है उसका एग्जाम होना है, एग्जाम होगा, डेट भी इसकी आ चुकी है एग्जाम की, फॉर्म भी अप्लाई हो चुके हैं, सब कुछ काम रेडी हो चुका है। कोर्ट इतनी पागल नहीं है जो इतना काम होने के बाद में भर्ती को कैंसिल करेगी। इतने भी पागल नहीं है, क्योंकि पढ़े लिखे वहां पर पढ़े लिखे है वो लोग बैठते हैं हाईकोर्ट के अंदर, इस कारण ऐसा डिसीजन लेना मुश्किल है। 1% भी चांस मुझे नहीं लगता कि ऐसा डिसीजन हाईकोर्ट लेगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं हम 28 तारीख के हाईकोर्ट के रियल डिसीजन और फाइनल डिसीजन के साथ में।